हाय व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम लोग क्वाटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वाटेशंस कब यूज होता है? हम लोग जैसे कोई शायरी वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे हम क्वाटेशंस लगा देते हैं, या हम लोग जब कोई भी इस तरह का कोई पैराग्राफ लिखते हैं, वो पैराग्राफ हमारा अलग होता है और नीचे में उस राइटर का नेम होता है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। वहां पे ब्लॉक कोट्स या क्यू टैग उसका शॉर्ट होता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो आइए हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं। टेक्स्ट एडिटर पे जाने के बाद हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो हमने अपना टेक्स्ट एडिटर खोल लिया। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्लेन टेक्स्ट पे यहाँ पे जाने के बाद हमने लिखना है HTML। HTML लिखने के बाद यहाँ पे जाएंगे HTML:5 लिखने के बाद इंटर मारेंगे। यहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने तैयार हो चुका है। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव कर हम यहाँ पे हमने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा है टेस्टिंग HTML के नाम से। अब यहाँ पे हमने इस फाइल का नाम टेस्ट रखना है और सेव कर देना है। ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। अब हम अपने ब्राउजर पे इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज यहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद इसको क्लिक करते हैं और इसको ओपन विथ गूगल क्रोम पे इसे खोल लेते हैं। ये खुल गया हमारा गूगल क्रोम पे। इसमें कुछ भी नहीं है, अभी ये खाली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमने बॉडी टैग के अंदर क्या लिखना है, ब्लॉक QOT ब्लॉकआउट टैब डालना है। यहाँ पे इंटर मारना है। हमने लोरम 20 लिखना है। तो 20 वर्ड का लोरम एक सेंटेंस लिख कर आ जाएगा। सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको वर्ड को रैप करना है। Alt और Z के साथ ये रैप हो जाएगा। सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउजर के अंदर F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ से पैडिंग कुछ है यहाँ पे छूटा हुआ। तो ये पैडिंग यहाँ पे दे देता है ब्लॉक कोड अलग से। उसी तरह से हम यहाँ पे क्वाटेशन टैग यूज कर सकते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पहले तो हम इसे सही कर ले, इंटर मारेंगे। यहाँ पे फिर हमने इंटर मारना है। यहाँ पे हमने इंटर मारना है। यहाँ पे हमने इंटर मारना है। सेव करना है, ब्राउजर पे जाना, F5 से रिफ्रेश करना। अभी ये उस तरह का नहीं दिख रहा है जिस तरह का यहाँ पे एग्जांपल में ये दिख रहा है। तो जिस तरह का इसका आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट इसका आ नहीं रहा है। तो उसके लिए टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे। यहाँ पे हमने ब्रेक टैग लिखना है, BR ब्रेक टैग सब में लगाना है, BR। फिर यहाँ पे हमने BR, फिर यहाँ पे हमने BR, फिर हम यहाँ पे हमने BR लगा देना है। सेव कर देना है। अपने ब्राउजर पे जाना है, रिफ्रेश करना है। देखिए यहाँ पे एक के बाद एक लिखा हुआ आ रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लेंगे और यहाँ पे हमने लिखना है शादाब आलम। सेव कर देना है। एक ब्राउजर पे जाना है, फिर से रिफ्रेश करना है। तो आप कई बार देखें कि कई शायरी वगैरह लिखा हुआ और यहाँ पे उसका नाम लिखा होता है। अब दूसरा कोट्स जो है वो है हमारा Q। तो उसको हम लोग Q क्वाटेशन टैग Q हो गया। यहाँ पे लोरम 10 लिख देते हैं और टैब डाल देते हैं। तो इस तरह से 10 वर्ड का एक सेंटेंस आ जाएगा। और ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाटेशन आ गया, ओपन क्लोज दोनों। यहाँ पे ये क्वाटेशन आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला और ये वाला।
नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर एंटिटीज। कैरेक्टर क्या होता है, जैसे ABCD 1 2 3, ये सारा क्या है, ये सारा चीज जो है ये कैरेक्टर है। इस सब का एक कोड होता है। दो तरह से इसका कोड होता है, एक होता है नेम से, एक होता है नंबर से। ये जो नेम है एग्रेव, ये क्या है, ये कैपिटल A है ग्रेव एसेट का। कोट यहाँ पे QOT होगा, यहाँ पे कोट, और इसका LAQU लेफ्ट एंगल कोट होगा। कॉपीराइट का सिंबल होगा। इस तरह से हम लोग इसका नेम से भी लिख सकते हैं, नंबर से भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमने एम्परसेंड AGRAVE एग्रेव सेमीकोलन, यहाँ पे इसे सेव कर देना है और यहाँ पे ब्राउजर में जाना है, F5 से रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे इसी के लाइन में आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें BR टैग लेना है। BR टैग लेने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे F5 से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये है जो एग्रीव एसेंट का कैपिटल A वो आ रहा है। इसी को हम लोग कोड से भी लिख सकते हैं, एम्परसेंड यानी कि नंबर से #224 सेमीकोलन। यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे हम ब्राउजर पे जाएंगे, ऐप से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो हमने नेम से लिखा वो और जो हमने नंबर से लिखा वो दोनों सेम आ रहा है। अगला है हमारा कोड का। तो यहाँ पे हमने BR टैग देना है जरूरी। उसके बाद एम्परसेंड QUOT कोट सेमीकोलन, और उसके बाद हम सेव करेंगे। यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद F5 से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोट दिख रहा है, कोट आ रहा है। यहाँ पे जाएंगे। अब हमने एम्परसेंड #34 सेमीकोलन सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, F5 से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे भी कोड आ रहा है। तो जो नंबर से है वही नेम से भी होता है। एम्परसेंड, उसके बाद हमने लेफ्ट एंगल कोड यूज करना है। तो एम्परसेंड LAQUO सेव कर देना है और यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाना है, F5 से रिफ्रेश करना। लेफ्ट एंगल क्यू आ रहा है तो ये इसके नीचे आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ब्रेक टैग लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ पे हमने इसके बाद ब्रेक टैग सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, F5 से रिफ्रेश करेंगे तो अब ये इसके नीचे आ रहा है। वो उसके इन लाइन में आ रहा था, ये अब इसके नीचे में आ रहा है। F5 से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एम्परसेंड #171 सेमीकोलन सेव करेंगे। सेव करने के बाद F5 से रिफ्रेश करेंगे, ये लेफ्ट एंगल कोड ये आ रहा है। उसके बाद है अगला हमारा एम्परसेंड COPY कॉपी सेव करेंगे। कॉपी से कॉपीराइट का सिंबल आता है, कॉपी आ गया, लेकिन ये इस तरफ से आया तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, BR टैग उसके नीचे आएगा। यहाँ पे क्या F5 से रिफ्रेश किया, BR टैग आ रहा है। अगला है हमारा नंबर से इसे दिखाना, एम्परसेंड नंबर 169 और सेमीकोलन सेव कर देंगे। यहाँ पे जाने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, F5 से रिफ्रेश कर तो कॉपीराइट का सिंबल नंबर से भी आ रहा है। अगला है तो इसको हम लोग एक वेबसाइट है www.utf8 कैरेक्टर टेबल कैट टेबल, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके सारे नंबर को। अगला है हमारा
कैरेक्टर एंटिटीज। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर एंटिटीज जो है वो रिजर्व कैरेक्टर के लिए यूज होता है। तो हमने यहाँ पे इसको अगर ये लेस देन को लिखना है तो %LT सेमीकोलन लिखेंगे, और ग्रेटर देन को %GT सेमीकोलन लिखेंगे। % को यूज करना है तो AMP लिखेंगे। हमने यहाँ पे अगर इसे लिखना है BR टैग यूज करेंगे यहाँ पे, और यूज करना है ग्रेटर देन, सेव करेंगे, लेस देन, और F5 से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आप जरा गौर कीजिए जिस पे, तो यहाँ पे ये रेड दिख रहा है, तो रेड दिख रहा है तो ये सही नहीं है। तो ये क्या यूज करते हैं, %LT सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं F5 से रिफ्रेश करते हैं तो वही चीज सेम। तो इसका यूज बेसिकली कहाँ होता है, हम लोग जब कोड लिखते हैं जैसे कि #include stdio.h, तो ये वाला जो कोड लिखा, इसे सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ब्राउजर में गए, F5 से रिफ्रेश किया तो आप क्या देख रहे हैं, #include दिख रहा है, लेकिन एंगल ब्रैकेट stdio.h नहीं दिख रहा है। तो उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपने एंगल ब्रैकेट में यहाँ पे %LT लेस देन, और यहाँ पे जाने के बाद आपने यूज करना है %GT, और इसे सेव करना है। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे, F5 से रिफ्रेश करेंगे तो आपने यहाँ पे देख चुके हैं कि ये लेस देन और ग्रेटर देन stdio.h के साथ लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टर रिजर्व कैरेक्टर है, इसका यूज यहाँ पे होता है। और AMP %, तो % क्या हो गया, एंड हो गया। तो यहाँ पे हमने BR टैग का यूज करना है, और यहाँ पे AMP सेमीकोलन यहाँ पे सेव करना है, और यहाँ पे जाने के बाद F5 से ब्राउजर, यहाँ पे ये % दिख रहा है, इस तरह से % लिख सकते हैं। अगला हमारा फॉन्ट साइज। देखिए फॉन्ट साइज क्या, फॉन्ट का साइज बढ़ाना। तो फॉन्ट का साइज हम लोग दो तरह से बढ़ा सकते हैं, पहला % से, दूसरा पिक्सल से। तो आइए हम लोग यहाँ पे कोड एडिटर पे जाते हैं, अपने इसको पूरा हटा देते हैं बॉडी, और यहाँ पे जाने के बाद इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे जाते हैं, और ब्राउजर पे जाने के अब कुछ नहीं, खाली है हमारा। अब हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे, यहाँ पे हम पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ लेंगे लोरेम 20, और इसे टैब डालेंगे तो ये 20 वर्ड का बना देगा हम। और अब अपने ब्राउजर पे जाएंगे, F5 से रिफ्रेश करें तो 20 वर्ड का एक सेंटेंस हमारे सामने बन के आ चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या यूज करना है, हमने फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या स्टाइल टैग यूज करेंगे, तो हमने पूरे सेंटेंस पे लगाना है, पूरे पैराग्राफ पे लगाना है। तो उसके लिए क्या गया, पैराग्राफ टैग के अंदर ही हमने स्टाइल टैग का यूज करना है। हमने क्या करना है, पैराग्राफ टैग के अंदर ही स्टाइल टैग का यूज करना। स्टाइल लिखना है, इक्वल लिखना है, डबल कोट्स लिखना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज सेमीकोलन, उसके बाद 24 पिक्सल लिख देते हैं, 24 पिक्सल, और सेमी कॉलम। कॉलम लिखने के बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद अल्ट और टैब पे जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर, 5 से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये जो पिक्सल हमने दिया 24 पिक्सल दिया था, 24, हाँ तो 24 दिया था, तो इसका 24 का ये 24 दिख रहा है। यहाँ पे हम 24 की जगह 50 कर लेते हैं, तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा। 50 कर लिया, यहाँ पे जब ब्राउजर पे 5 से रिफ्रेश किया तो ये क्या है, 50 पिक्सल्स में आ रहा है। उसी तरह से हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं इसको। हम यहाँ पे अगर 50% ले लें और सेव कर दे
तो यहाँ पे हमने F5 से रिफ्रेश, ये 50% में आ गया। उसी तरह से हम इसको 15% करके 50% कर दें और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ब्राउज़र से रिफ्रेश करें तो ये हमारा 50% है। उसी तरह से हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने 90% यूज़ किया, सेव किया और यहाँ पे F5 से रिफ्रेश किया तो ये 90%। उसी तरह से हम यहाँ पे गए 200% सेव किया और यहाँ पे ब्राउज़र में गए, F5 से रिफ्रेश किया तो ये 200% है। तो हम लोग देख चुके हैं कि एक पैराग्राफ के अंदर पूरे सेंटेंस को करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक सेंटेंस पे अगर लगाना है तो वहां पे हम कैसे फॉन्ट साइज को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम स्पैन टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसके बाद स्पैन टैग यूज कर लेते हैं, SPAN स्पैन। और स्पैन का जो ये क्लोजिंग टैग है इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद इलाइट के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे इसके ओपन वाले में और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल डबल कोट्स और यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज और यहाँ पे हम लिखेंगे 40 पिक्सल और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि ये जो हमारा पहले वाला है वो है रेंडर हुआ। अब हम F5 से रिफ्रेश करेंगे तो हम जितना पे लगाए हैं उतना ही सेंटेंस हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख चुके हैं कि ये फॉन्ट का साइज दोनों तरह से कैसे चेंज करेंगे, पिक्सल में भी और परसेंट में भी। अगला टॉपिक हमारा क्रिएट पेज लेवल स्टाइल। देखिए पेज लेवल स्टाइल क्या कि CSS जो है वो हमारा पेज के अंदर ही, HTML पेज के अंदर ही यूज हो, उसको हम लोग पेज लेवल स्टाइल कहते हैं। यानी HTML पेज के अंदर ही CSS को इस्तेमाल करना स्टाइल टैग लिख के। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउजर पे, ब्राउजर नहीं टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसे काट देना है और यहाँ पे हमने लिखना है एक हेडिंग टैग। क्या लिखेंगे हम लोग, एक हेडिंग टैग, एक H1 टैग लिखना है और H1 में हमने अपना नाम देना है शादाब आलम, यहाँ पे नाम लिख दिया। और दूसरा H2 लेना है और यहाँ पे हमने राशिद लिख दिया। सेव कर देंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे इसको F5 से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर में H1 शादाब आलम और नीचे राशिद लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने पेज लेवल स्टाइल यूज करना है। तो पेज लेवल स्टाइल एक ही पेज में इसी में यूज होता है। तो उसके लिए हम लोग स्टाइल लिखेंगे और स्टाइल और इंटर मारेंगे। तो अगर हम स्टाइल लिख देते हैं खाली तो भी काम चल जाता, लेकिन पुराने बुक में टाइप लिखा रहता है, टाइप टेक्स्ट और CSS। सेव करेंगे, सेव करने के बाद टाइप टेक्स्ट /CSS या /CSS आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने इंटर मारना। इंटर मारने के बाद हम क्या करेंगे, एक सेलेक्टर H1 सेलेक्टर लिया H1 का, इसका हम कलर करेंगे, कलर हम करेंगे इसका ब्लू करेंगे। तो H1 कौन है, यह हमारा शादाब H1 का को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका कलर क्या किया, ब्लू किया। सेव किया। अब हम ब्राउजर पे गए, यहाँ पे जाने के बाद H1 में क्या था, शादाब। अब ये शादाब का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लू दिख रहा है आपको। अब हम जाएंगे कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हमने H2 को सेलेक्ट
फैक्टर के रूप में यूज करना है। यहाँ पे हमने कलर इसका ग्रीन करना है, ग्रीन सेव करेंगे और यहाँ पे जाएंगे अपने वेब पेज पे और F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये ग्रीन दिख रहा है। तो आपने ये पेज लेवल एलिमेंट्स का यूज किया यहाँ पे आपने, तो HTML पेज के अंदर ही ये दोनों चीज आ रहा है, CSS भी और HTML का कोड भी। तो ये पेज लेवल एलिमेंट्स, पेज लेवल स्टाइल्स हो गया। अब जो हम यूज करेंगे साइट वाइड स्टाइल। साइट वाइड स्टाइल, साइट वाइड स्टाइल क्या स्टाइल हो, ये कैसा होता है कि एक HTML का पेज अलग और CSS का पेज अलग, ये दोनों पेज आपको अलग यूज करना, एक साथ आपको इस्तेमाल नहीं करना। ये आपको कुछ भी चेंजेस करना है वेबसाइट के साथ तो सिर्फ CSS में चेंज कीजिए, आपका पूरा HTML का वहां पे चेंज हो जाएगा। तो HTML में ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। ये जब बड़ी साइट्स हम लोग बनाते हैं तो वहां पे हम लोग स्टाइल और CSS के लिए एक स्पेसिफिक पेज बनाते हैं, वहां पे कुछ भी तब्दील करना हुआ तो हम लोग HTML में करते हैं अलग से और CSS में अलग से करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टाइल है, ये स्टाइल हमने हटा देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद फाइल, यहाँ पे हम अपने ब्राउजर में जाएंगे, 5 से रिफ्रेश कर, देखिए ये जैसा शादाब आलम और राशिद प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने CSS इंटर मारना है, CSS सेलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम क्या देंगे, STYLES स्टाइल्स इंटर मार देना है, सेव हो जाएगा styles.css। तो यहाँ पे ये हो गया सेव। अब इसको हमें लिंक करना है। लिंक करने के लिए क्या, हेड टैग के अंदर हमें इसे लिंक करना होता है। तो लिंक के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LINK, टैब प्रेस करेंगे तो ये अब इस तरह का कोड दे देगा हमारे पास। रिलेशन स्टाइल शीट्स हर्फ के अंदर क्या लिखेंगे, हम उस लिंक को लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, STYLES style.css। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ टाइप इक्वल टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है कि H1, तो ये जो पेज है ये styles.css ये कनेक्ट हो गया है HTML के पेज से। अब हम क्या करेंगे, H1, यहाँ पे H1 सेलेक्ट करेंगे, H1 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट लेंगे और कलर का हमने ब्लू कर देना है। ब्लू किया, सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर पे गए, यहाँ पे हमारा प्लेन, F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये ब्लू हो चुका है। अगला है हमारा H2 का कलर हमें क्या करना है, कलर ग्रीन। सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ब्राउजर से रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो गया, ग्रीन। तो हमने देख लिया कि पेज लेवल स्टाइल शीट्स और साइट वाइड स्टाइल शीट क्या होता है। पेज लेवल स्टाइल शीट की HTML के पेज में ही स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं, और साइट वाइड स्टाइल शीट के मतलब HTML का पेज अलग और CSS का पेज अलग। यहाँ पे हमने बनाया CSS का पेज अलग और HTML का पेज अलग। अगला टॉपिक है हमारा सेलेक्टर, पैराग्राफ पैराग्राफ UL। देखिए तो इसमें बेसिकली हमें क्या इसमें दिख रहा है कि पैराग्राफ UL में कलर जो है एक ही बार डाल देंगे, सारे सेलेक्टर को सेलेक्ट करके, सारे टैग को सेलेक्ट करेंगे और उसमें कलर एक ही बार में चेंज कर देंगे कॉमा डाल के। तो यहाँ पे जाएंगे हम अपने ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको हटाना है,
हटाने के बाद हमने इंटर मारना यहाँ पे, और इंटर मारने के बाद हमने एक पैराग्राफ लेना है, उसमें लोरेम 10। उसके बाद हमने एक ओएल लेना है, ओएल में एक एलआई ओएल लेना है, ओएल में एलआई बनाना है, शादाब आलम। उसके बाद हमने एक और एलआई लेना है, यहाँ पे RASHID राशिद, और फिर हमने एक यूएल लेना है, यूएल, और उसमें एक एलआई बनाना है, शादाब आलम, और उसके बाद LI RASHID राशिद। सेव कर देना है। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे फैक्ट से रिफ्रेश करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ दिख रहा है, और यहाँ पे OL यानी ऑर्डर लिस्ट दिख रहा है, और ये UL अनऑर्डर लिस्ट दिख रहा है। ऑर्डर लिस्ट हमारा 1 2 3, अनऑर्डर लिस्ट कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं होता है। यहाँ पे इस तरह से दिखता है, डॉटेड कॉमा स्टार जो भी है। तो यहाँ पे हम अब चले जाते हैं अपने CSS पेज में। CSS पेज में जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे पैराग्राफ का कलर हमने ब्लू करना है। पैराग्राफ का कलर हमने ब्लू करना है। पैराग्राफ का कलर क्या हो गया हमारा, ब्लू हो गया। नहीं हुआ ब्लू, BLU, सॉरी, कलर ब्लू। सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे पेश करेंगे तो ये क्या है, पैराग्राफ का कलर ब्लू दिख रहा है। उसी तरह से हम जाएंगे यहाँ पे OL का कलर हमने कलर ब्लू करना है। सेव करेंगे। OL क्या, ऑर्डर लिस्ट हमारा, ये 1 में शादाब, 2 में राशिद, ये OL ऑर्डर लिस्ट है। F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये भी ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो गया ये। अब हमारा नेक्स्ट है कलर UL। सेलेक्ट करेंगे कलर और ब्लू, सेव कर देंगे। अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो ये UL जो है ये भी ब्लू हो जाएगा। F5 से रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये भी ब्लू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों का एक साथ चेंज करेंगे। तो पैराग्राफ OL UL सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर देंगे ग्रीन, सेव करेंगे, और यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे तो ये सारा का सारा ग्रीन हो गया। उसी तरह से हम अगर पैराग्राफ OL UL कलर रेड, सेव करेंगे, सारा का सारा रेड हो गया। ये आप देख रहे हैं। अगर यही चीज अगर हम ये चीज जो है ऊपर लिख देंगे, सॉरी, ये चीज अगर Ctrl+X ऊपर लिखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर, तो ये वर्क नहीं करेगा। पता है आपको, ये वर्क नहीं करेगा। Ctrl+S करते हैं और सेव करते हैं, यहाँ पे ब्राउजर में जाते हैं, फाइल से रिफ्रेश करते हैं, ये वर्क नहीं करेगा। देख रहे होंगे आप, ये सब ब्लू ब्लू दिख रहा है। आप यहाँ पे ब्लू भी कर दीजिए तब भी ये वर्क नहीं करेगा। ब्लू ये वर्क नहीं करेगा।
ब्लू ही आपका दिखेगा। यहाँ पे आप ग्रीन कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए और यहाँ पे सिर्फ इसके। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका ऊपर से नीचे काम करेगा, ऊपर से नीचे, यानी कि जो लास्ट में होगा ना, यानी कि जो लास्ट में होगा वही रेंडर होगा, समझ रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे फिर हमने पैराग्राफ OL UL कलर ऑरेंज सेव करेंगे तो ये ऑरेंज दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।